हर हर महादेव। मैं हूं श्याम मोहन मिश्रा और आज मैं उपस्थित हूं एक ऐसी जगह पर, ऐसे दिव्य स्थान पर जिसकी आध्यात्मिकता की बात की जाए, सकारात्मकता की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए और उसके बाद हताश रहे। ये शब्द पर्याप्त हैं इस स्थान की महिमा को बताने के लिए। आज मैं उपस्थित हूँ शाहजहांपुर जनपद के नगर नाहिल में स्थित बाबा तुरंतनाथ महादेव के दिव्य स्थान पर। यह स्थान जो देवादिदेव महादेव का पावन विग्रह यहाँ पर अनादिकाल से मौजूद है। इस धाम के इतिहास की बात करें, मंदिर के इतिहास की बात करें तो ऐसा अभी तक कोई शख्स हमको नहीं मिल पाया है जो मंदिर की स्थापना का इतिहास हमको बता सके। इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि कितनी धाम की अलौकिक महिमा है और कितना प्राचीन इनका इतिहास है। अगर हम नाहिल नगर की बात करें तो यहाँ का इतिहास ही अपने आप में बहुत ही अनूठा है। यहाँ का जो जिला मुख्यालय है शाहजहांपुर, उसकी स्थापना से भी पूर्व यहाँ की सबसे पुरानी रियासत के रूप में मशहूर ये नगर अपनी जो ऐतिहासिक विरासत के लिए, अपनी समृद्ध राजनीतिक विरासत के लिए, सांस्कृतिक विरासत के लिए अपने आप में अनूठा है। और आज मैं 2025 के अंतिम दिवस पर यहाँ पर उपस्थित हूँ और अपने कैमरामैन से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम धाम के अंदर चलेंगे और बाबा के दर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। साथ ही धाम की महिमा के बारे में यहाँ पर उपस्थित कुछ एक लोगों से बात भी करें। और आज यहाँ पर हम उपस्थित हैं, ऑडियंस हमारे साथ, हमारे सहयोगी मोहित त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। इनसे बात करते हैं, धाम की महिमा के बारे में जानते हैं। तो मोहित त्रिवेदी जी, क्या आप धाम के बारे में कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस? जय हो महादेव की। धाम की महिमा के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी तो बात है, किसी के लिए सबसे जरूरी होती है संतान। ये संतान के लिए ये स्थान सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ आने वाले कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल दवा कराई लेकिन कुछ नहीं हुआ, यहाँ आने से उनको पुत्र ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, अभी हमने एक मत जाना कि यहाँ पर धाम की महिमा, हमारे महादेव भगवान ऐसे हम 20 नाम गिना सकते हैं। अच्छा, मतलब आपके परिचय में कुछ ऐसे लोग हैं जो धाम की महिमा के बारे में आप उससे ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पर उनको आकर क्या प्राप्त हुआ है। इसी श्रृंखला में हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अनमोल त्रिवेदी जी से मैं आपसे कह रहा हूँ और हमारे जितने भी साथी हैं इनसे बात करेंगे, पूरा प्रकरण जानेंगे, समझेंगे धाम की महिमा के बारे में। आप भी हमारे कुछ ऑडियंस को बताना चाहते हैं? हर महादेव। जैसा कि आपको पता है बाबा तुरंतनाथ धाम, यहाँ जो है ये काम तुरंत होता है। ये हमारा निजी अनुभव है क्योंकि हमें भी यहाँ से पुत्र प्राप्ति हुई है और बहुत ही सच्चा स्थान है। अगर आप मन से कोई मनोकामना मांग रहे हैं तो पूर्ण जरूर होगी, क्योंकि ना जैसा नाम वैसा काम मिल रहा है। हर हर महादेव। अब ऐसे ही बात करने की श्रृंखला में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं आप। अगर हम इस धाम की जो व्यवस्थाएं हैं इनको बनाने में सबसे अहम योगदान है जिनका, ऐसे हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे धाम की महिमा के बारे में और आप सिर्फ कुछ शब्दों में आप बताएं कि आपको यहाँ पर कैसा लगता है, कैसा जुड़ाव है, गाँव वासियों की क्या मानता है, कितनी भीड़ होती है, किस किस अवसर पर भीड़ होती है। ये तो आप तमाम सवालों के जवाब हम आपसे चाह रहे हैं। बहुत अच्छी होती है तुरंतनाथ बाबा, बहुत अच्छी भीड़ होती है, पहले होती नहीं है, अब बहुत अच्छी होती है। अच्छा, कब कब होती है, किस किस अवसरों पर यहाँ पर धाम पर ज़्यादा लोग आते हैं? अमावस है, पूर्णमासी है। तो अमावस्या और पूर्णमासी के दिन यहाँ पर काफ़ी संख्या में। अच्छा, यहाँ आरती व्यवस्था को देखते हैं। शिवांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद है। शिवांशु त्रिवेदी जी, हम कुछ सवालों के जवाब आपसे चाहते हैं। ये है कि धाम की महिमा के बारे में आपकी क्या राय है, ग्रामवासियों की क्या राय है, कैसे लोग यहाँ पर, मतलब किस किस अवसरों पर यहाँ पर लोगों की काफ़ी संख्या, काफ़ी भीड़ में लोग आते हैं। ये सारे सवालों के जवाब, कैसी महिमा है, क्या मनोती है, किस तरीके से, इस सारी व्यापक चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो हर हर महादेव। जैसा कि इनका नाम है तुरंतनाथ महादेव, तो इनके नाम से ही आपको लग रहा होगा कि जितनी भी मनोकामनाएं हैं तुरंत ही पूर्ण करते हैं। और रही बात किस किस पर्व पे यहाँ पे भीड़ होती है, तो पूर्णिमा और अमावस्या पर विशेषकर यहाँ पे मेला जैसा एक प्रोग्राम रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में लोग आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ की धाम की विशेषताओं के बारे में, तो जितनी भी विशेषताएं अगर हम गिनाएं तो मेरे पास शब्द नहीं है उन बातों को कहने के लिए। जैसे भैया ने बताया कि पुत्र रत्न की यहाँ से प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो हमारे महादेव हैं समस्त कष्टों को काटने वाले हैं, समस्त संकटों को दूर करने वाले हैं। और अगर हम बोलें कि जो यहाँ पे जो स्थान है ये आज का नहीं है। जैसे हमारे जो प्रभु थे स्वयं यहाँ पर धरती पर आए थे, एक रात्रि यहाँ पे उन्होंने माता पार्वती के साथ विश्राम किया था, तब से ये महादेव यहाँ पर हैं। तो इनकी जितनी भी हम अगर प्रशंसा करें, इनके लिए शब्द कहें, मेरे पास शब्द है नहीं कहने के लिए। हाँ, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। साथ ही आप ये बताएं, जो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, ये इन सारी व्यवस्थाओं को कैसे मैनेज करते हैं आप? क्या क्या तरीका है मैनेज करने का, कैसे होती हैं और ये व्यवस्थाएं संचालित कैसे?
ये व्यवस्थाएं जो संचालित जो व्यवस्थाएं हैं इनको मैनेज करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी हमारी एक तो व्यवस्था समिति है बनी हुई है, वो व्यवस्था समिति सभी समस्याओं को सुचारू रूप से चला रही है। इसके अलावा हमारे ग्रामवासियों को बहुत ही सहयोग रहता है। हमारे राकेश चाचा जी हैं, हमारे छोटू चाचा जी हैं, इसके अलावा हमारे मल्लू दादा, इसके अलावा जो भी जो व्यक्ति है, यहाँ देखा जाए तो जितने भी ग्रामवासी हैं सभी लोग इस व्यवस्था में सहयोग करते हैं अपना अपना, और अच्छे से जिसका जो सहयोग बन सकता है वो किया करते जाता हैं। जी ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये चीज़ों को समझा, जाना, पहचाना और बातें की। तो ये बताएं इसकी धाम के बारे में क्या विशेष मान्यता है और क्या मनौती यहाँ पर लोगों की जब पूर्ण हो जाती है तो क्या करना पड़ता है? क्योंकि आप कहीं किसी स्थान पे जाएं तो प्रत्येक स्थान की अलग अपनी महिमा होती है, अलग अपना नियम होता है कि यहाँ पे ये चढ़ता है, यहाँ पे ये चढ़ता है। क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे मनौतियाँ जो भी इंसान अपनी मान के जाता है और जो भी मानता है उसकी पूर्ण होती हैं, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर विशेष ऐसा है नहीं कि आपको यहाँ पर ये बाध्य नहीं है कि आपको ये चढ़ाना ही है। ऐसी कोई बाध्यता अभी तक हमारे यहाँ धाम पे नहीं देखी गई है। जो भी व्यक्ति का जैसा व्यक्ति है, जैसा भी उसका मन हो, जितना भी है, प्रसाद कोई आता है 11 रुपये का प्रसाद ही चढ़ा देता है करके। हमारे जो महादेव ये 11 रुपये से प्रसाद से भी खुश हो जाते हैं, इन्हें आप 1000 रुपये भी चढ़ाओ तब भी खुश हैं। मतलब यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं हमारे धाम पे कि आपको यही चढ़ाना है, आप ये मान के गए तो ये चढ़ाना पड़ेगा। अंत में वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनके कष्टों का हरण तत्काल होता है, उनकी समस्याओं का निवारण तत्काल होता है। किसी को संतान की प्राप्ति होती है तो किसी को मनचाही मुराद मिलती है। कुल मिला के आप जिस भावना से यहाँ पर आएंगे उसको अवश्य ही हमारे तुरंतनाथ महादेव पूर्ण करते हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्याएं हैं जिनका निवारण कष्ट है, आप उबर नहीं पा रहे हैं, बहुत ही सब परेशान हैं, तो आप एक बार आइए और धाम के दर्शन कीजिए। और अगर आप आ नहीं सकते हैं, आप बहुत दूर हैं, तो धाम का जो भगवान का पावन विग्रह है इसका चित्र अपने मन में स्थापित करके अपने मन से ही भगवान के चरणों में अपनी अरदास को अर्पित कीजिए। तो हमारा पूर्ण विश्वास है, हमारे ग्रामजनों का पूर्ण विश्वास है कि आपकी समस्याएं, आपकी मनचाही मुराद अवश्य पूर्ण होगी, आपकी समस्याओं का हल अवश्य